नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और खबर अयोध्या से है, जहां पर ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन है। बैठक समापन के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। तो आपको बता दें कि अयोध्या में ओबीसी मोर्चा की बैठक चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है और आज ही समापन भी होना है। और अब से कुछ ही देर बाद वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और समापन सभा को संबोधित करेंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में खासकर ओबीसी कार्यकारिणी समिति की जो बैठक चल रही है, उसमें कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाया जाए, वो तमाम बातों को लेकर वो अपने विचार प्रकट करेंगे। तो सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि दोपहर 2:35 में वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर बाद। इसके बाद दोपहर 3 बजे गढ़ी का दर्शन करेंगे सीएम। वहीं 3:15 पर ओबीसी मोर्चा की बैठक को संबोधित करेंगे। शाम 4:35 पर अयोध्या से वो रवाना होंगे। दोपहर एक बार फिर से बता दें कि 2:35 बजे यानी कि 2:35 पर वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। 3 बजे हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। इसके बाद वो 3:15 पर ओबीसी मोर्चा की बैठक को संबोधित करेंगे और फिर वहां से वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे 4:30 बजे यानी 4:35 पर। चूंकि वाराणसी में भी बीजेपी अनुसूचित मोर्चा की बैठक चल रही है और वहां भी आज समापन सत्र है, जिसे संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। बैठक समापन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वहां पर संबोधित करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये तमाम जो बैठक हो रही है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, रणनीति को लेकर, और इस रणनीति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री अब से बस कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेंगे। 2 दिनों की जो बैठक रही, उस बैठक में क्या कुछ हुआ वो जानकारी लेंगे और फिर वो सभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि बस 2:35 जो टाइमिंग है, वो सबसे पहले वहां अयोध्या जब पहुंचेंगे तो हनुमानगढ़ी जाएंगे दर्शन के लिए और फिर सभा को संबोधित करेंगे। राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, हम आपसे जानना चाहते हैं कि दूसरा दिन है आज इस बैठक का और आज समापन भी होना है, क्या कुछ खास रहा, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वहां मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए विद्यासागर जी, 2 दिन से ओबीसी मोर्चा की बैठक इस समय यही यानी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में चल रही है। आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर में यहां पहुंच रहे हैं। आज समापन करेंगे, दूसरा यानी आज आखिरी दिन है। 2 दिवसीय बैठक थी ओबीसी मोर्चा की और पूरे प्रदेश में ओबीसी वोट कैसे एकजुट हो, ओबीसी लोगों के लिए यानी पिछड़ी जातियों के लिए अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या क्या कार्य किए गए हैं, भारत सरकार की तरफ से क्या क्या कार्य किए गए हैं, इन सारे मुद्दों पर लगातार 2 दिन से बैठक चल रही है। सर, आप बैठक में मौजूद थे, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी बैठक को? आज दूसरा और आखिरी दिन है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है, बहुत सौभाग्य का विषय है। ये 60-70 सालों का इतिहास में आज जब हमारा पिछड़े वर्ग का जात का पीएम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, तभी धारा 370 और राम मंदिर का निर्माण हुआ। मुझे गर्व है कि एक जो है सामान्य बालक को जो आज जो है हमारे पीएम हैं, उन्होंने जो है राम मंदिर की नींव का निर्माण किया और बहुत शीघ्र ही राम मंदिर का भी जो है 2022 में विधानसभा चुनाव है, कितना वोट ओबीसी का मिलेगा? हमारा 51% वोट है ओबीसी का और मैं समझता हूँ 51% में आधे से ज़्यादा हमारा है और बाकी में बंटवारा है। यही कहना हमारे मोदी जी का है और जनता का कहना है। तो बिल्कुल, देखिए एक बड़ा प्रोग्राम आपको मैं दिखाता हूं। पहले विद्यासागर जी, ये तमाम सारी तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले पूरे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और बल्कि यूं कहूं कि पूरी रामनगरी को इस तरीके से होर्डिंग से पाट दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम और ठीक अभी करीब 15 मिनट बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के रामलला हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और ठीक उसके बाद वो हनुमानगढ़ी दर्शन करने को जाएंगे। रामलला का भी वो दर्शन करेंगे और उसके बाद यानी करीब 3 बजे के
यहाँ पर पहुंचेंगे और ओबीसी के जो करीब सभी जिलों के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं उनको बिल्कुल संबोधित करेंगे आपसे कुछ ही देर बाद। राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। निश्चित तौर पर सबसे कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं अयोध्या में। ओबीसी कार्य समिति की जो बैठक चल रही है उसे संबोधित करने के बाद वो वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं, यानी कि 4:30 बजे का कार्यक्रम है। वहां पर 4:30 बजे वो पहुंचेंगे। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज होंगे। वहां भी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करेंगे, यानी 2 दिवसीय वहां भी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आज वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक के बाद वहां अधिकारियों के साथ भी मंथन करेंगे विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर। तो आपको बता दें कि सबसे पहले अयोध्या 2:35 यानी आपसे कुछ ही देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे और फिर वहां से कार्यक्रम को समापन करने के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। आकाश यादव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। आकाश, 4:30 बजे का समय है मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने का और इसके बाद वो सभा को संबोधित करेंगे। किस तरह से तैयारी है, क्या क्या खास है? देखिए, 2 बड़े अहम कार्य किए जाएंगे। पहले तो 4.5 साल जो पूरे हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के, मुख्यमंत्री उनको भी गिनाएंगे। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकारिणी बैठक का समापन है। इसकी शुरुआत कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया गया था। समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। आज 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आएंगे। इसके बाद 6 बजे टीएफसी, जहां पे ये कार्यक्रम चल रहा, वहां जाएंगे, संबोधित करेंगे लोगों को, इसका समापन करेंगे। उसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 5 स्थानों को पंचायत तीर्थ में किया जाएगा, ये भी किया जाएगा। उसके साथ यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीएफसी में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद वाराणसी के सर्किट हाउस आएंगे। सर्किट हाउस में ये विकास कार्यों के साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं विद्यासागर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में, यदि प्रदेश की बात की जाए तो सबसे अधिक दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। खबर पर नजर बनाए रखें। निश्चित तौर पर तो अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अयोध्या के बाद वाराणसी पहुंचने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में माफिया राज को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में है। सीएम योगी ट्वीट कर माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप किसी भी सरकारी जमीन पर अगर कब्जा करते हैं या फिर किसी भी निर्दोष लोगों की जमीन पर कब्जा करते हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। उसका एक ही इलाज है और वो है बुलडोजर। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाराज ने ठाना है, माफिया राज मिटाना है। योगी का हंटर चलेगा, अमन चैन का दुश्मन डरेगा। उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर महाराज का बुलडोजर चल रहा है। माफियाओं की छाती को रौंद रहा है। दहशत में माफिया, खौफ में गुंडे। सत्ता संभालते ही योगी ने ऐलान कर दिया था कि या तो अपराध छोड़ दें या यूपी, नहीं तो उनका वो हाश्य होगा जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। यूपी में योगी का बुलडोजर चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। जिन माफिया के दहशत से पब्लिक रोती थी, वो माफिया आज जेलों में खून के आंसू रो रहे हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी खल्लास, माफिया अतीक अहमद समेत कई बाहुबली सीएम योगी के हंटर के आगे खल्लास हो गए। सीएम योगी के चेतावनी का नतीजा है कि यूपी में माफिया राज का द एंड हो गया है। सूबे के मुखिया ने एक बार फिर से माफियाओं को चेतावनी दी है। निर्दोष लोगों की संपत्ति व सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों का एक ही उपचार है, वो है बुलडोजर। यूपी में माफिया राज पर योगी का हंटर का नतीजा है कि बड़े से बड़े माफिया आज दुबक कर बैठ गए हैं। तभी तो यूपी में अमन चैन है। परिस्थितियां बदली हैं। अब हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी। और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। सूबे में कानून का राज है। आज अपराधी थर थर कांप रहे हैं। तभी तो देश के प्रधानमंत्री तक सीएम योगी की तारीफ कर चुके हैं। वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। यूपी में चुनावी समर है। सपा बसपा कांग्रेस मिलकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि देश में सबसे बड़े सूबे में अमन चैन है।
चारों ओर खुशहाली है, तभी तो कानून का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में उत्तरी जिले के बुराड़ी थाना इलाके में नशे के लिए पैसे न देने पर युवक की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। चलती फिरती व्यस्त रोड पर यह झगड़ा हुआ। आरोपी ने डंडों से किए कई बार वहां पर हमले किए गए। मुखदर्शक बनकर देखते रहे आने जाने वाले लोग। ट्रामा सेंटर ले जाने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। बुराड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये सीसीटीवी बुराड़ी के संत नगर इलाके का यह मामला है, जहां पर एक युवक की डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। परिवार के मुताबिक पास का रहने वाला कमल, जो कि नशे का आदी है, लोगों से नशे के लिए पैसे मांगता है और पैसा न देने के बाद लड़ाई झगड़ा करता है। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद कटघर इलाके में एक देवर ने अपनी भाभी को चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया है। महिला की आवाज सुनकर परिवार वालों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने देखा कि महिला के ऊपर आरोपी ने सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया है। परिजन आनन फानन में महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मृतक महिला के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारे को मौके से हिरासत में ले लिया। मृतक महिला के 3 मासूम बेटियां और एक बेटा है, जो अभी इस समय छोटे छोटे हैं। ये किसी ने जाकर बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। मैं फ़ौरन भाग कर आया, फिर मैं सीधा उठा के अस्पताल को लेके चला। बतेरा मैंने इलाज उलाया, लेकिन वो नहीं उठ पाया। क्या नाम था उनका? तराना परवीन नाम था। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। कितनी लड़की कितने बेटी, लड़के? एक बेटा। क्या क्या नाम है उनके? फैज नाम है लड़के का, और बेटियों के नाम एक का सफिया, एक का सुमैया, एक का आयशा। कितना समय हो गया था शादी को आपकी? मेरी शादी को 19 साल हो गए। 19 साल हो गए थे। अच्छा, मारा किसने? मेरे छोटे भाई ने मार दिया। क्या गर्दन था?